नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ देश के सुप्रसिद्ध नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर भानु मिश्रा हैं, जो बीएलके हॉस्पिटल के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज वो हमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए पूछते हैं अपने सवाल डॉक्टर भानु मिश्रा से। सर, सबसे पहले जो सरल शब्दों में हम जानना चाहते हैं, वो यही है कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आखिर होता क्या है? तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इन सरल भाषा में जो आपकी किडनी से लेकर जो यूरिन पास करने तक के पूरे रास्ते को हम यूरिनरी ट्रैक्ट कहते हैं। तो इसके किसी भी हिस्से के इन्फेक्शन को हम यूरिनरी ट्रैक्ट कह सकते हैं। जैसे हमारा यदि किडनी के ऊपर का किडनी अकेले का इन्फेक्शन होता है तो उसे हम पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं। यदि आपके ब्लैडर का इन्फेक्शन होता है हम सिस्टाइटिस कहते हैं। नीचे वाली पेशाब की नली जो होती है उसे हम यूरेथ्रा में इन्फेक्शन होता है तो यूरेथ्राइटिस कहते हैं। तो ये अलग अलग जगह के हिसाब से इसका नाम है। इस पूरी चीज को एक साथ जब हम बुलाते हैं जनरल भाषा में बोलने के लिए तो उसे हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। रियली वंडरफुल सर। तो इसका पहला सिम्पटम कैसे पता लगता है कि हाँ, इस पर्सन को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया होगा या इसमें जो शुरुआती सिम्टम्स हो सकते हैं वो पेशाब में जलन बहुत कॉमन सिम्टम है कि जब आप पेशाब पास कर रहे होते हैं तो उसमें आपको जलन महसूस होती है। उसके बाद इसमें कई बार आपको बुखार भी आ सकता है और ये बुखार आमतौर पे शिवरिंग के साथ आता है। तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट बुखार शिवरिंग के साथ जो बुखार आए, खासकर फीमेल्स में, इन पेशेंट्स में जिनमें डायबिटीज होती है या मेल्स में जिसमें प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स होती है और इस तरह के फीवर आता है चिल्स के साथ, शिवरिंग के साथ, तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल हो जाता है। और सर किडनी पेशेंट्स के लिए कितना सीरियस है यूटीआई इन्फेक्शन का होना? किडनी पेशेंट में काफ़ी सीरियस हो जाता है। इवन इन नॉर्मल पर्सन जिनकी किडनी में कोई इशू नहीं है उनको यदि पाइलोनेफ्राइटिस जैसी चीज़ होती है तो वो कई बार किडनी के लिए काफ़ी थ्रेटनिंग और समटाइम्स लाइफ थ्रेटनिंग भी सिचुएशन ऐसी आ जाती है। किडनी डिसीज़ के पेशेंट्स में ये एक और अक्यूट फैक्टर का काम करती है। जैसे किसी किडनी डिसीज़ का पेशेंट है जिसकी लेट से 50% किडनी ऑलरेडी डैमेज्ड है, यदि उसे ये यूटीआई का इन्फेक्शन होता है, खासकर सिस्टमिक यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाता है जैसे हम यूरोसेप्सिस कहते हैं, उस सिचुएशन में उसकी किडनी फर्दर डैमेज हो जाती है। राइट फ्रॉम जो रिमेनिंग 50% है वो 50 से 40% या 30% तक डैमेज हो जाता है और कई बार ये इतनी खराब हालत होती है कि वो डायलिसिस पे ही पेशेंट्स आ जाते हैं। और ये बहुत ही कॉमन बीमारी है, नॉट लाइक कि कोई बहुत रेयर है तो हमें कभी कभार ही देखने को मिलता है। ये बहुत ही कॉमन है। यदि हम 10 आईसीयू में एडमिशन देते हैं जिनको ये जो रिस्क फैक्टर्स मैंने बताया आपको, डायबिटीज फीमेल्स एंड प्रोस्टेट के मेल्स, इनमें यदि 10 एडमिशन आईसीयू में आते हैं तो ऑलमोस्ट 5 से 6 आई वुड से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के होते हैं। तो ये एक बहुत ही कॉमन बीमारी है जिसे कई बार इग्नोर आदमी कर जाता है। तो ये इसे हम हाईलाइट करना चाहेंगे। और सर कुछ क्या लोग ऐसे भी होते हैं जो इसके लिए ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं, इनको ये बीमारी ज़्यादा हो सकती है, किसी को भी नॉर्मली किसी को भी हो सकती है? ये जो मैंने आपको 3 हाई रिस्क फैक्टर्स बताए, एक तो डायबिटीज जो मोस्ट कॉमन, एक स्टोन डिसीज का पेशेंट, फीमेल्स खासकर पोस्ट मेनोपॉजल एज ग्रुप में, और मेल्स जिनमें प्रोस्टेट का प्रॉब्लम होता है। ये 4 सबसे कॉमन ग्रुप हैं। इसके अलावा किसी भी और इंसान में जिसमें पेशाब के रास्ते में रुकावट है, चाहे वो यूरेथ्रा के रास्ते में हो या ऊपर स्टोन्स की प्रॉब्लम हो, इन पेशेंट्स में बहुत कॉमन होता है। बाकी और भी कई सारे रीजंस हो सकते हैं बट ये सबसे कॉमनली हम देखते हैं। सर जब ये पता लगे कि किसी को यूटीआई इन्फेक्शन हो सकता है, तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो उसको पेशेंट को बिल्कुल वो ये गलतियाँ ना करें, ऐसे काम बिल्कुल ना करें, ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसका ध्यान इन्हीं रखें? रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करना होता है। जैसे आपका डायबिटीज है तो शुगर कंट्रोल कीजिए। आपको यदि पहले फील हो रहा है कि आपको यूरिन है, वो जो हमने अभी लक्षण डिस्कस किए कि ये आपको सिम्टम्स आ सकते हैं, यदि आपको इस तरह के सिम्टम्स हैं तो आपने सबसे पहले अपना यूरिन का टेस्ट कराना है जिसे हम यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी कहते हैं। उसके बाद आप अपना एक कॉमन ब्लड टेस्ट करा सकते हैं जिसे हम सीबीसी कहते हैं, जिससे हमें एक अंदाजा लगता है कि आपका कितना सीवियर है यूरिनरी इन्फेक्शन। और एक अल्ट्रासाउंड करके देख सकते हैं कि आपको कहीं स्टोन या एग्जैक्ट कहाँ पे यूरिनरी इन्फेक्शन है। ये 2-3 टेस्ट हम कर लेते हैं तो हम पिन पॉइंट कर पाएंगे एग्जैक्टली कहाँ पे आपका यूरिनरी इन्फेक्शन आपको हो रहा है और वो कितना सीवियर है। एंड उसके ऊपर फिर हम ट्रीटमेंट डिसाइड कर सकते हैं वेदर किसी को एडमिशन की नीड होती है, ओरल टैबलेट से हो जाएगा, कि इंजेक्शन की नीड होगी। और यदि कोई और रुकावट हमें अल्ट्रासाउंड और इनमें मिलती है, कोई और इंडिकेशन मिलता है फर्दर इन्वेस्टिगेशन का, तो फिर हम वो भी करा लेते हैं। एक चीज जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, हमारे स्टोन के पेशेंट्स जितने भी हैं जिनको अल्ट्रासाउंड में कई बार स्टोन दिखता है कई बार नहीं दिखता है, तो ऐसे सिचुएशन में का वो ज्यादातर हिस्ट्री में आता है कि हमें 6 महीने पहले स्टोन था, आज हमने अल्ट्रासाउंड कराया, हमें कोई स्टोन नहीं है लेकिन हमें तब भी दर्द हो रहा है या फिर हमें यूरिन में जलन हो रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ स्टोन्स होते हैं जो आपको अल्ट्रासाउंड में नहीं पकड़ में आते, उसके लिए सीटी स्कैन की नीड होती है। तो स्टोन डिसीज के पेशेंट्स में खासकर सीटी स्कैन कराने का जो हमें थ्रेशोल्ड है वो थोड़ा सा नीचे रखना चाहिए ताकि हम जल्दी से उसे ऑर्डर करें, ताकि हमें एग्जैक्ट स्टोन की लोकेशन भी क्लियर मिल जाए और हम उसका इलाज फिर उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं।
सर कभी-कभी देखा है कि पेशेंट्स आने में डिले कर देते हैं। उनको जब हल्का जलन होती है, जब पहले इनिशियली सिम्पटम्स आते हैं, तब वो इमीडिएटली नेफ्रोलॉजिस्ट के पास नहीं आते, लेकिन बहुत डिले करके आते हैं। तो इसमें हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि हमें कितनी जल्दी हम नेफ्रोलॉजिस्ट के पास पहुँचे? ये तो सारी बीमारियों के साथ है कि अर्लियर द बेटर। इफ़ यू कम अर्ली, ओरल टैबलेट्स, ओपीडी से ही आपका इलाज हो सकता है। यदि आप ज़्यादा लेट आएंगे जिसमें आपका इन्फेक्शन ब्लड में फैल गया है, बीपी फ्लक्चुएट हो रहा है, या चक्कर आ रहे हैं, या आपकी सांस फूलने वाली स्टेटस पे आप आए हैं, तो फिर आपको एडमिशन देके आईसीयू में या वार्ड में इंजेक्टेबल देने पड़ते हैं। ये कॉस्ट फ्रेंडली भी नहीं होता है, और पेशेंट की लाइफ जो थ्रेटन हो रही है वो तो है ही। तो ये दोनों चीज़ों में, किसी भी बीमारी के साथ, और खासकर यूटीआई में भी बहुत कॉमन है कि आप अर्ली आए। जो मैंने पहले भी मेंशन किया और अभी भी फिर से मैं इसमें हाईलाइट करना चाहूंगा, वो पेशेंट्स जिनको बार बार हो रहा है, रिकरेंट यूटीआई जिसे हम कहते हैं, बार बार इन्फेक्शन आ रहा है, उन पेशेंट्स को बिना किसी लक्षण के भी या माइनर लक्षण पे भी अपना थ्रेशोल्ड ओपीडी जाने का बनाए रखना चाहिए, रिपीटेड टेस्टिंग करनी चाहिए, और एक रेगुलर फॉलोअप में रहना चाहिए अपने फिजिशियन के या नेफ्रोलॉजिस्ट के, जिसको भी आप रेगुलरली दिखा रहे सर यूटीआई से संबंधित ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हैं। थैंक यू।